प्रिय भाई और बहनों, आज का सुबह संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दाऊद का खुदा वो मेरे साथ, शैतान बलवंत होता है जब। दाऊद का खुदा वो मेरे साथ, शैतान बलवंत होता है जब। यूसुफ का परमेश्वर उठाएगा, आए जीवन में सुख दुख जब। यूसुफ का परमेश्वर उठाएगा, आए जीवन में सुख दुख जब। यीशु मेरे लिए काफी है, सारे दुख मिटाने को। संतुष्टि देकर सदा काल तक, सहायक वो देगा विजय मुझे। संतुष्टि देकर सदा काल तक, सहायक वो देगा विजय मुझे। यीशु मेरे लिए काफी है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोबी जॉन आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की महिमा हो। मेरी आवाज़ सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेमी परमेश्वर ने हमारा जीवन में और एक दिन भी दिया है कि हम उनकी वचन को सुन पाए। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आजकल अपने घर में ही रहता है। पिछले 1.5 साल से हम ज़्यादातर लोग घर में ही रहकर अपने अपने काम करता है, माता पिताओं के साथ अपने समय बिताता है। बहुत सारा लोग अपने काम घर में रहकर करता है। बच्चे लोग घर में रहकर पढ़ाई करता है। सेवा करने वाला घर में बैठ के सेवा करता है। प्रचार करने वाला घर से प्रचार करता है। ये बात हमने कभी नहीं सोचा था। ऐसे एक परिस्थिति हमने कभी देखा नहीं, लेकिन प्रभु ने ऐसी एक स्थान पर हमें रखा है। उसके लिए परमेश्वर का कुछ विशेष उद्देश्य रहता है। परमेश्वर का वचन से हम एक पद पढ़ेंगे, नायियों का पुस्तक 6 का 11 पद का लास्ट भाग। उसमें लिखा है, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा रखे। जैसे हम कभी नहीं होने के स्थान पर बैठा है, वैसे कभी नहीं होने का एक स्थान पर बैठने वाला गिदोन को हम इधर देख सकता है। गेहूं झाड़ने वाला कुंड के पास रहने वाला अभी गेहूं का झाड़ने के लिए दाखरस की कुंड के पास रहना पड़ा है। गिदोन हो या हम हो, यदि जैसे परिस्थितियों में आना पड़ा है, उसके पीछे परमेश्वर का विशेष उद्देश्य रहता है। गिदोन आने का कारण क्या है? हम लोग आज इस परिस्थिति में आने के कारण, यदि कोरोना है तो गिदोन इस स्थान पर आने के कारण इस्राएल लोगों का पाप है। इस्राएल लोग परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर उनका जीवन में किया हुआ उपकार को भूल गया। इसलिए परमेश्वर ने उनको दंड दिया कि मिद्यान लोगों के हाथों में 7 साल के लिए इस्राएल लोगों को छोड़ दिया है। परमेश्वर को उन पर विश्वास नहीं करने वाले के सामने परमेश्वर का अपमान करना और उसकी वचन का उल्लंघन करना वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इन लोगों का पाप के कारण सबका जीवन में दरिद्रता आया है। खेती बाड़ी नष्ट हो गया है। गुफाओं में चुप कर रहना पड़ा। इन लोगों का शांति जो पिछले 40 साल उन लोग अनुभव करता था, वो नष्ट होकर उन लोग अशांति में पड़ गया है। इस कारण हम लोग 6 अध्याय का 6 पद में पढ़ता है, इसराइल लोग बहुत बड़ा दुर्दशा में पड़ गया। बहुत बड़े अवस्था उन लोगों का खराब हो गया। ये जो अवस्था के कारण ये जो गिदोन को दाखरस की कुंड के पास में आकर चुप के बैठना का अवस्था पड़ा है। ये है गिदोन इस स्थान में आने का कारण। लेकिन इधर यहोवा उसके सामने प्रकट होता है।
उधर में 2 जगह में यहोवा का दूत बोल के लिखा है और 2 जगह में यहोवा बोल के ही लिखा है। इस परिस्थिति में ये जो कभी भी नहीं सोचने वाले एक स्थान पर बैठने वाला गिदोन के सामने परमेश्वर प्रकट होता है। परमेश्वर और गिदोन आपस में बात करता है। गिदोन अपने संदेह यहोवा से पूछता है, यहोवा उसकी संदेह को दूर करता है। गिदोन अपने कमियों को यहोवा के सामने अंगीकार करता है। यहोवा उनको शक्ति और धीरज देता है और परमेश्वर अपने काम के लिए गिदोन को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस बातों को इस जगह में देख सकते हैं। इधर परमेश्वर और गिदोन के बीच में एक समय है। उन लोग दोनों आपस में समय बिताता है। गिदोन जितना भी उनका संदेह था, परमेश्वर यदि आप हमारा साथ रहता है, ये सब बातें हमारे जीवन में क्यों होता है? और क्या परमेश्वर आपने हमें छोड़ दिया है क्या परमेश्वर तूने हमें मिद्यान की हाथ में दे दिया है? और हमारे माँ पिताजी लोगों ने जो बोला है, आपने बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है, लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है प्रभु? पिछले 40 साल में मैंने जो शांति मेरे जीव में था, मेरे जीव में कितना खुशी था, कोई कमी नहीं था, वो सब कुछ नष्ट हो गया प्रभु बोलकर जो कुछ भी उनका चिंता था, दुख था, संदेह था, वो सब कुछ वो प्रभु के सामने बताता है। और इतना ही नहीं, वो प्रभु मैं कुछ भी नहीं है, मैं अपने कुल में, अपने कुटुंब में सबसे छोटा हूँ, मुझे कमी है बोलकर उस परमेश्वर के सामने बताता है। उस परमेश्वर उनको उनके हर एक संदेहों को दूर करता है, उनके हर एक चिंताओं को दूर करता है, उनके शरीर में शक्ति देता है और उनके मन में साहस देता है, उनके संदेहों को दूर करता है। और उस परमेश्वर का महिमा के लिए गिदोन को परमेश्वर उस स्थान से, जो स्थान में वो है, उस स्थान से परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है बोल के हम लोग उस भागों में पढ़ता है। उसी प्रकार आज परमेश्वर ने हमें हमारे घर में रखा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उनको देखें और उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाए। प्रार्थना और वचन की पढ़ाई के द्वारा आपस में बात करें। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करना कमती हुआ है, परमेश्वर की वचन पढ़ना कमती हुआ है। और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करता है और वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। ये जो कार्य हमारे जीवन में बढ़ाना प्रभु चाहता है। और परमेश्वर चाहता है हम उनके सामने अपने संदेह को और चिंताओं को बताए और अपने कमियों को माने, तब वो शक्ति देकर, साहस देकर, संदेह को दूर करके उसका काम के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। 2 तिमोथी का पत्रिका 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आज हम जो स्थान में हैं, उधर परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर, माता पिता लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर, अपने जिम्मेवारी पूरा करते पत्नी पति के प्रति अच्छा संबंध बनाकर, जो स्वभाव और जो पाप हमारे जीवन में है उसको दूर करके एक पवित्र आदर का बर्तन के समान प्रभु हमें देखना चाहता है और वो उनका महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। हम अपने जीवन को पवित्र बनाकर आज जो स्थान में हम हैं उस स्थान में रहकर और हमारा जीवन को पवित्र बनाकर वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध हम बनाएंगे। वो जो हमारा मालिक प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। आज के दिन में मेरे आवाज सुनने वाला आप सबको जो स्थान में प्रभु रखा है उस स्थान से उनका महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये हमारा प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।